ग्रुप में पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। देखो, ए बी सी में जो डी है वो समांतर है बी सी है, ठीक है। ए डी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने एक चित्र बना दिया, देखो। अब मैंने चित्र बनाया कैसे, मेन चीज़ ये तो है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, जो डी डी ई है वो बी सी के क्या है, समांतर है। तो डी ई जो है वो बी सी के क्या होगा, समांतर होगा। तो मैंने रेखा बना दी और त्रिभुज बना दिया, ठीक है। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा वाला बन रहा है ए बी सी और एक छोटा बन रहा है ए डी ई। तो मैंने दोनों त्रिभुज बना दिए हैं। बड़ा वाला है ए बी सी, छोटा वाला है ए डी ई, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ईसी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है, ईसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला है और जो छोटा वाला है त्रिभुज ए डी ई छोटा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें जो समांतर है पहले वो शो कर देंगे, कौन कौन सी रेखा समांतर है। तो डी ई और बी सी रेखा क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। अंतर हो गया। अब मैंने त्रिभुज, देखो इन दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या आ रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में ए आ रहा है और छोटा वाला त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यहाँ देखो, बड़े त्रिभुज में भी ए आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में भी ए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, एंगल ये दोनों त्रिभुजों में समान है, ठीक है। तो जब समान है तो ये एंगल क्या है, कोण भी क्या होंगे, इस एंगल के बराबर होंगे, ठीक है। तो वही शो कर रखा है यहाँ पर एंगल, ठीक है। ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी। क्लियर हो गया। इसलिए ये दोनों क्या है, सर्वांसम है। तो देखो, जो इसकी वैल्यू होगी इसके अनुपात में ये इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। ये अनुपात बट्टा ये अनुपात, ठीक है। तो वही सॉल्व करना है। इसलिए सर्वांशम का जो रूल कहता है भाई, जो ए डी है तो बट्टा ए बी हो जाएगा, ए डी के बट्टा ए बी और ए ई के बट्टा ए सी। तो मैंने यही लिखा है सर्वांशम का रूल, ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा ए सी। तो ए डी बट्टा ए ई हमेशा सर्वांशम का रूल है और ए ई बट्टा ए सी, ठीक है। ये रूल कर दिया। अब ए डी की वैल्यू दे रखी है उसने 4 और ए बी की वैल्यू दे रखी है 9, ठीक है। और ए निकालना है, ए सी की वैल्यू दे रखी है 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 13.5 सेंटीमीटर, तो 13.5 को इधर लेके गए यहाँ, तो 4 से 13.5 को गुणा करेंगे तो 54.0 आ रहा है, बराबर ए। काट दो तो 9 6 बार कट रहा है, 9 के बाद में 6 पॉइंट के बाद 0 तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 54 आ गया 6 बार। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है भाई, जो ए ई है ये 6 है, 6 आ गई है, ठीक है। अब वो निकालना क्या है उसमें, ई सी। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक की पता चल गया, तो ये निकालनी है मुझे। अब क्या निकालनी है, ये। तो मुझे इसकी कुल से करनी पड़ेगी। तो कुल कितनी दे रखी है इसमें, ए सी 13, ठीक है। और माइनस करूँगा इसको तो इसका तो निकल जाएगा, ठीक है ना। कुल दे रखा है इसमें 13 से 13.5 और इसकी निकल गई है, तो इसको माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वही निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो यही कर रखा मैंने, ए सी माइनस ए। 13.5 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 7.5। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरी, इसकी वैल्यू आ गई है हमारे 7.5, ठीक है।